ईसाई धरना प्रदर्शन कर दे, भारत बंद कर दे, तो पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अगर एक दिन के लिए सारे हॉस्पिटल ईसाई बंद कर दे, सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन पर सरकार ने अंकुश लगा रखा है और जगह जगह पास लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस सब में संगठन क्या एक्शन लेता है? वो ईसाई समाज की पीड़ाओं को दृष्टिगत जब किया तब हमें लगा। अनुग्रह जी, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ईसाई समाज पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, ये कहां तक सही है? इस पर आपकी क्या राय है? साथियों, दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन का स्थापना दिवस रामपुर जिले में बहुत खुशी से मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन के सभी कार्यकर्ता शामिल रहे। और यहाँ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। जैसे कि पहले भी अवगत कराया जा चुका है, पुनः बताते हैं कि आज राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन का प्रथम स्थापना दिवस है। 3 अक्टूबर सन 2023 को राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन की मसीह समाज की पीड़ाओं को दृष्टिगत करते हुए ईसाई समाज पर हो रहे हमलों को, हमारे पास्टर्स के ऊपर मुकदमेबाजी को लेकर हमने ये निर्णय लिया था कि हम संगठन को जो है निर्माण करेंगे, संगठन को बनाएंगे, जिसके द्वारा हम अपनी कौम के लिए आवाज़ बनकर जो है कार्य कर सकें। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमें अपनी बात को शासन प्रशासन तक रखने के लिए किसी मंच की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन एक मंच है जो ईसाई समाज के लिए कार्य करता है और आगे भी करेगा। तो ये संगठन अभी राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन के नाम से है और इसका जो कार्य क्षेत्र है संपूर्ण भारतवर्ष इसका कार्य क्षेत्र है। अभी हमारा संगठन ऑल ओवर इंडिया में कार्य कर रहा है, हमें खुशी है। और भी आगे हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि संगठन और भी ज़्यादा स्टेबल हो, ताकि ईसाई समाज के लोगों को संगठन के फायदे मिले और ईसाई समाज के लोग हमारे संगठन के फायदों से जो है मामूल हो सकें। क्योंकि आज हमारे समाज में जो हम देखते हैं, सबसे पहले एकता के अभाव को देखते हैं। एकता हमारे समाज में नहीं है, इसी के कारण हमारे समाज का पतन होता है। कोई भी लोग 2-4 लोग भगवाधारी हमारे चर्चों में घुसते हैं और आकर जो है पूरे चर्चों को जो है ध्वस्त कर देते हैं। और उसका कारण यही है कि हमारे लोग एक नहीं है। कोई 3-4 लोग, 150-200 लोग चर्च के अंदर होते हैं और 3-4 लोग आकर इन पर कैसे हावी हो जाते हैं, क्योंकि पता ये चलता है कि हमारे चर्च के लोग पादरी को अकेला छोड़ के भागना चालू कर देते हैं। तो पादरी और जो कुछ चंद लोग रह जाते हैं वो क्या करेंगे, वरना 150 लोगों पे 4 लोग जो हावी हो जाते हैं। तो हम बाइबल के साथ साथ लोगों को ये बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर इसी तरह हम लड़ाई नहीं लड़ें और ऐसे ही जो अभी हमारे समाजों में चल रहा है, चर्चों की ज़मीनों की बिक्री की जा रही है, कि हमें कैसे भी करके अपने समाज की गिनती को सरकार की निगाहों में दिखाना है। और सरकार भी उसी का समर्थन करती है जिसके पीछे वोट बैंकिंग होती है। अब वोट बैंकिंग तो हमारे पास बहुत है। रामपुर के अंदर 60,000 वोट है ईसाइयों के। 5-6 गाँव ऐसे हैं जो टोटल क्रिश्चन है, ईसा नगर, जोसफ नगर, माटी नगर, फातिमा नगर, मरियमपुर, ये टोटल क्रिश्चन गाँव हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी संख्या नहीं दिखा पा रहे हैं। जब ये इलेक्शन का समय होता है तो पेपर जो निकलता है, पेपर में सारी लोगों की जो है जातीय जनगणना जो होती है उसके हिसाब से मतदान लिखा हुआ होता है कि हिंदू समाज के इतने वोट हैं और हिंदू समाज में बनियों के इतने हैं, लोधों के इतने हैं और ठाकुरों के इतने हैं। मुस्लिम समाज के रामपुर के अंदर इतने वोट हैं, सिख समाज के इतने वोट हैं। और जो वोट बचते हैं उनको अन्य में जोड़ दिया जाता है कि अन्य वोट इतने। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारा इतना वोट है तो हम अन्य में न जाकर हमारी गिनती हो, क्योंकि हमारे लोगों ने एक चीज़ ये ठान रखी है कि हमें राजनीति नहीं करनी है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें कहीं ना कहीं समाज के लिए सामाजिक कार्यों को करना पड़ेगा और राजनीति में भी उतरना पड़ेगा। तो आज भारत के अंदर पूरी प्राइमरी शिक्षा ईसाइयों ने संभाल रखी है, एजुकेशन ईसाइयों ने संभाल रखी है, उसके बावजूद भी ईसाई समाज का पतन हो रहा है। तो हम इस संगठन के माध्यम से यही अपील लोगों से करते हैं कि संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो लोग इसी तरह हमें तोड़ते रहेंगे। हमारे समाज के अंदर लोग जुडिशरी में जाएं, एडवोकेट बने, अच्छे अच्छे इंजीनियर बने, देश की अर्थव्यवस्था को संभालें, IAS बने, IPS बने। सबसे पहले विकसित करने के लिए हमें समाज को संगठित करना पड़ेगा। जब तक समाज संगठित नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब लोग जुड़ेंगे भी, हटेंगे भी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो है सारे लोगों को मिलकर समाज के लिए कार्य करना है।
और लोगों को शिक्षा के लिए जो है हमें कार्य करवाना है, लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाओं के बारे में बताना है। वहीं पास्टर अमित सोलोमन को आज राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन जिला रामपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत भी किया गया। मैं आशीष अगस्टिन, प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी जिलाध्यक्ष रामपुर, ये घोषणा करता हूँ कि श्रीमान पास्टर अमित सोलोमन, पिता सोलोमन, पता धड़ियाल, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं। ईसाई मसीह समाज के दयावान, होनहार तथा सेवा भाव में विश्वास रखते हैं। समाज में प्रतिष्ठा के साथ एकजुट करने को तत्पर रहते हैं। लगनशील होने पर राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर उन्हें मनोनीत किया जाता है। आशा की जाती है कि संगठन के प्रति निष्ठा और ईमानदारी व निस्वार्थ भाव से कार्य निर्वहन करेंगे। हम ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी सभी लोग हाथ लगाएं, हम पार्टी साहब को मनोनीत करेंगे। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमबीपीएस न्यूज में। और हमेशा की तरह हमारे साथ एक बार फिर से राष्ट्रीय मसीह संगठन के रामपुर जिलाध्यक्ष आशीष अगस्टिन जी हैं। और आज जैसा कि आपने देखा कि सेलिब्रेशन हुआ, तो उसके विषय में आज हम आशीष जी से पूछेंगे कि इस सब का उद्देश्य क्या था। सर, जैसा कि आज महोत्सव मनाया गया तो सभी संगठन के जो है अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया, तो इसका उद्देश्य क्या था? आज दिनांक 3/10/2024 को राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन का प्रथम स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया है। अपने जिले के अंदर सारे जिले के कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, जिले के सम्मानित पास्टर्स, धर्मगुरु और समाज के शुभचिंतक सब कार्यालय पर उपस्थित रहे। यहाँ पर हमने धूमधाम के साथ में संगठन के प्रथम स्थापना दिवस को मनाया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को प्रथम स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई पेश करता हूं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारा संगठन दिनों दिन बढ़ोतरी करे, ताकि जो हमारे संगठन के वायलोज हैं, जो जिस उद्देश्य से ये संगठन हमने बनाया है, हम उन सभी को पूरा कर सकें। ईसाई समाज की एकता को बनाना, ईसाई समाज की पहचान को बनाना, समाज को संगठित करना, और जितने भी समाज के अंदर कुछ हमारे ही धर्म गुरुओं के द्वारा जो जमीन की सौदागरी की जा रही है, चर्चों की जमीनों को बेचा जा रहा है, उन सभी के लिए जो है हमारा संगठन कार्य कर सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि मसीही समाज के अंदर जो होने वाले धर्म गुरुओं के द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा जो गैर कानूनी काम है, उन सबको रोकने के लिए मसीह संगठन काम करता है। तो सर, ये संगठन की शुरुआत कब हुई और कब से इसको जो है मान्यता प्राप्त हुई? देखिए, ये संगठन आज ही के दिन 2023 में रजिस्टर्ड हुआ था। इससे पहले मसीह विकास परिषद के नाम से था, लेकिन 3 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन में इसको तब्दील किया है। और जब से लेकर अब तक 1 साल हो चुका है, हमारा संगठन सक्रिय रूप से देश भर में कार्य कर रहा है, प्रदेशों में कार्य कर रहा है और जिलों में भी कार्य कर रहा है। जी, जैसा कि हमें पता है कि मसीहत में जो है ईसाइयों में कई मिशंस होते हैं, तो जैसे कि कुछ मेथोडिस्ट हैं और कैथोलिक हैं, तो ये किन के लिए काम करता है? संगठन सर्व ईसाई समाज का समर्थन करता है, सर्व ईसाई समाज के लिए कार्य करता है, सभी चर्चों के लिए कार्य करता है, चाहे वो मेनलाइन चर्चेस हों या प्रार्थना भवन हो। जो भी ईसाई समाज का व्यक्ति है और ईसाई समाज के हमारे धर्मगुरु हैं, ये किसी एक डिनोमिनेशन का संगठन नहीं है, ये सर्व ईसाई समाज के लिए कार्य करता है। जी, आपके ही कलीसिया में कोई पास्टर फादर गलत है तो क्या उसका आप विरोध करेंगे? और अगर कोई सही है तो उसके लिए किस हद तक आप साथ में खड़े रहेंगे उसके? ये हम आशीष जी आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, ईसाई समाज में जितने भी डिनोमिनेशन हैं,
संगठन सभी का समर्थन करता है, सभी का साथ देता है, लेकिन अगर कोई गलत वे में प्रचार करता है, गलत वे में कार्य करता है, तो संगठन उसका साथ नहीं देगा। जो विधिवत तरीके से देश के संविधान को फॉलो करते हुए और जो नियम हैं उन सबको फॉलो करते हुए सेवकाई कर रहे हैं और जो आगे भी करते रहेंगे, संगठन उन सभी के साथ है। और जितने भी जो गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे चर्च की जमीनों को बेचने का कार्य या गलत तरीके से करने का कार्य जितने भी लोग कर रहे हैं, उन सभी का संगठन समर्थन नहीं करता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से संगठन के बारे में हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस समय हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं। आइए इनसे कुछ हम जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विपिन मसीह। जी विपिन भाई, आप हमें ये बताइए कि इस संगठन का जो है क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है इस संगठन का? इस संगठन का मकसद ये है, जैसे हमारे मसीह लोगों पे सताव है या कोई प्रताड़ित करता है या मसीह लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया है, चर्च पर कब्जा कर लिया है या कोई प्रार्थना करने नहीं दे रहा है या मसीह लोगों को बेवजह में प्रताड़ित कर रहा है, तो ये संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट मसीह लोगों की सेवा कर रहा है। जैसे मसीह लोगों पे आज देखें चर्चों पे हमले हो रहे हैं, लोगों को घर पे प्रार्थना नहीं करने दी जा रही है, बाइबल नहीं पढ़ने दिया है, तो ये मसीह समाज ये सेवा जो है राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन, एडवोकेट आशीष अगस्टिन, जिला सचिव विपिन कुमार, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मसीह लोगों की सेवा करता है। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन पर सरकार ने अंकुश लगा रखा है और जगह जगह पास्टर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस सब में संगठन क्या एक्शन लेता है? ये संगठन ये एक्शन लेता है कि संगठन जैसे प्रताड़ित किया जाता है, तो इसे संगठन जैसे मसीह समाज के पास्टर हैं, धर्म गुरु हैं, तो उनको छुटाता है, उनको लेकर आता है। जैसे मान लीजिए किसी पास्टर मतलब छुड़ाता है, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनको छुड़वाता है। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जो धर्म परिवर्तन करते हैं उन पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं जी, धर्म परिवर्तन के मामले में उनको फंसाया जाता है जी, तो ये संगठन उन लोगों की जमानत कराता है। जी बिल्कुल, यानी जहां सच्चाई है उसके साथ संगठन खड़ा रहता है। यस। और अगर सच में पता चले, सारे सबूत मिल जाएं ऐसे कि वो वास्तव में वहां धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो उसके लिए क्या करता है ये उसके लिए एक्शन लेगा। ये सच्चाई के साथ, वो ये बड़ी सच्चाई के साथ ये संगठन काम कर रहा है और बहुत सारे पास्टर लोगों की ये जमानत करा भी चुका है। जी बिल्कुल, और ऑल इंडिया है और रजिस्ट्रेट है। ओके, यानी ये जो है सच्चाई जहां है उसके साथ डटकर खड़ा रहता है और बुराई का जो है डटकर विरोध भी करता है। ऐसा ही? यस सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बोलना चाहेंगे आप विपिन जी? थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ एक भाई और मौजूद हैं, आपका नाम? मेरा नाम अनुग्रह असलाल है। अनुग्रह जी, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ईसाई समाज पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, ये कहां तक सही है? इस पर आपकी क्या राय है? सर, इसके लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये लोगों की अपनी मानसिकता है जी। जो लोग अपनी सही तरीके से क्रिश्चियनिटी या मसीह समाज को नहीं जानते, वो लोग अपना पॉपुलर होने के लिए या राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की बातें फैलाते हैं जी। क्योंकि वो खुद ही नहीं करते, उनके दिमाग में शैतान काम करता है। क्योंकि हम लोग की एक योजना है कि हम लोग अपने देश को एक उज्जवल भविष्य के तौर पर देखते हैं, तो हम लोग लोगों की सहायता और मदद और अपना जो हमारा धर्म का प्रचार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम वो करते हैं। हम जैसे अपनी बाइबल की बातें या लोगों को बताते हैं। धर्म परिवर्तन करना, ये सब चीजें हम लोग नहीं करना चाहते। लोग खुद आते हैं और फिर आके इन बातों को मुद्दा बना देते हैं। और जिसमें से कुछ लोग पता नहीं किस तरीके से बिना किसी सोचे समझे कुछ भी आरोप लगाते हैं, ताकि हमारी जो सेवाकाई है, जो हम अपने भारत के लिए करना चाहते हैं, वो सब लोग रोक सकें। वरना क्रिश्चियनिटी सिर्फ इस चीज के लिए काम करती है कि हमारा धर्म का प्रचार हम करते हैं, लेकिन हम किसी को धर्मांतरण नहीं करते किसी के साथ। तो कई जगह आरोप लगाए जाते हैं कि पैसे देकर और जबरदस्ती जो है धर्मांतरण किया जाता है, तो क्या ये सच है? वैसे ये सब झूठ बातें हैं, ये सब सिर्फ एक अफवाह है। अफवाह फैलाते हैं लोग कि पैसे देकर ये सब काम करे जाते हैं, क्योंकि ना तो किसी के पास इतना पैसा है आज के टाइम में कि कोई देगा, और कोई क्यों ही अपने धर्म को छोड़ेगा पैसे के लिए। तो ये बस बेकार की बातें लोग कर देते हैं और सिर्फ पॉपुलर होने के लिए कि जब हम ऐसी बातें करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, किसी न किसी राजनीतिक संगठन में चले जाएंगे, तो ये सब चीजें सिर्फ उनके लिए है। और हम लोग की योजना हम अपने भारत के लिए बनाना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, उसको दबाने के लिए लोग काम करते हैं। वो लोग नहीं चाहते क्रिश्चियनिटी के लोग आगे बढ़े जी, बस। जैसा कि आपने देखा कि भाई ने बताया कि ये सब कुछ जो है एक पॉपुलैरिटी के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है,
तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन के 1 साल पूरा होने पर हम यहाँ आए हुए थे और लोगों से जानकारी ली और सभी ने जो है एक ही बात कही कि मसीह विकास यानी मसीह समाज के विकास के लिए ये संगठन काम कर रहा है और मसीह धर्म कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करता है। ये सभी जो है उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।